स्वागतं। दशमः पाठः जटायोः शौर्यं। जटायोः शौर्यं। जटायु शब्द में षष्ठी विभक्ति है। जटायोः जटायु का। शौर्यम पराक्रम वीरता। शौर्य जटायु की वीरता, जटायु का पराक्रम। यह पाठ आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायणम के अरण्य कांड से उत्तरित है। रामायण के 7 कांड हैं, जिनमें से एक अरण्य कांड है। अरण्य कांड में ही सीता का हरण रावण के द्वारा किया जाता है छल पूर्वक। उसी समय जटायु सीता को बचाने के लिए आते हैं। उसी घटना का वर्णन है इसमें, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को परदारा अभिमर्शन रूप निंद्य एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। परदारा अभिमर्शन यानी दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने का दोष। दूसरे की स्त्री परदारा, दूसरे की स्त्री। स्पर्श अभिमर्शन स्पर्श करना, दूसरे की स्त्री को स्पर्श करना, पराई स्त्री को छूना हमारे यहाँ मना है। तो उसी से इसे बचाने के लिए, इस निंदित और दुष्कृत्य से उसे बचाने के लिए रावण को वो कहते हैं कि तुम इस कर्म से बचो, यह निंदित कर्म न करो, विरत होने के लिए कहते हैं। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देखकर वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। इनकी बातों का रावण पर कोई असर नहीं पड़ता है। रावण जो सीता का हरण कर रहा है वो उस कर्म से अपने आप को निवृत्त नहीं करता है, यानी वह सीता को हर कर ले ही जा रहा होता है। तब ये दो उसको देखकर, उसकी मनोवृत्ति को समझकर उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं। टूटे हुए धनुष, मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरत होकर, यानी कि रथ से हीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों के बाद क्रोधांध, क्रोध में अंधा हुआ रावण जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है, परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उसे अपना बचाव कर उस पर अपनी चोंच से प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग की 10 भुजाओं को क्षत विक्षत कर देते हैं। आइए अब देख लेते हैं इनके श्लोकों को। ये हैं इस पाठ के श्लोक। इस पाठ में कुल 11 श्लोक हैं, जो रामायण के अरण्य कांड से उद्धृत हैं। आप जानते हैं रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने रचा था। आदि कवि जिन्हें कहते हैं, पहला काव्य उनका है, इसलिए उन्हें आदि कवि कहते हैं। और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, क्योंकि रामायण सबसे पहला महाकाव्य है। रामायण से पहले कोई महाकाव्य नहीं था। जो लिखित ग्रंथ मिलते हैं वो वेद, पुराण इत्यादि हैं, लेकिन महाकाव्य कोई इससे पहले नहीं, इसलिए इसको कहते हैं आदि काव्य। श्लोक को देख लेते हैं। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गदम गृधम ददर्शायत लोचना। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतं गृध्रम ददर्शायत लोचना। जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। तं शब्दम् अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। ततः पर्वतशृङ्गाभस् तीक्ष्णतुस्तुङ्गः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। ततः पर्वतशृङ्गाभस् तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। निवर्तय मतिं नीचां परदारा अभिमर्शनात् न तत्समाचरेद्धीरो यत्परोरस्य विगर्हयेत्।
वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पतगसत्तमः। ततो अस्य ससरं चापं मुक्तामणिविभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जास्य महधनुः। सभग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः सभग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः। अंकेनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः संपरिस्वज्य वैदेहीं वामेनांकेन रावणः। तलेनाभिजगानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः जटायुस्तमत्क्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः। वामबाहुन् दश तदा व्यपाहर अरिन्दमः। जटायुः तम अतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वामबाहुन् दस्तदा व्यपाहरदरिन्दमः। ये श्लोक हैं। अब इनके अर्थ देख लेते हैं। यह है पहला श्लोक। तदा सा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायत लोचना। तदा सा ददर्श आयत लोचना। ददर्श देखा, आयत लोचना बड़ी आँखों वाली। आयत लोचना बड़ी आँखों वाली, यह सीता का विशेषण है। तदा आयत लोचना सा सुदुःखिता करुणा वाचः बिलपन्ती वनस्पतं गृधम ददर्श। ये इसका अन्वय होगा। तदा माने तब, आयत लोचना बड़ी आँखों वाली, ये ददर्श आयत लोचना बड़ी आँखों वाली। सा वह, कौन वह? सीता। सुदुःखिता बहुत दुख से युक्त, दुखी। करुणावाचः विलपन्ती करुण वाणी में बोलती हुई। करुणा करुण, वाचः वाणी, विलपन्ती विलाप करती हुई। करुण वाणी में विलाप करती हुई। वनस्पति गतम गृध्रम ददर्श। वनस्पति, वनस्पति पेड़ पौधों को कहते हैं। वनस्पति शब्द जंगल के लिए भी प्रयुक्त होता है। वनस्पति गतम, वनस्पति में स्थित, वृक्ष पर स्थित या जंगल में स्थित। गृध्रम, गिद्ध को। ददर्श देखा। वह गिद्ध कौन है? वह है जटायु। सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पति गतम गृध्रम ददर्शायत लोचना। तदा तब, वह दुखी सीता, बड़ी आँखों वाली दुखी सीता, करुणवाणी में विलाप करती हुई वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। यहाँ पे मुख्य वाक्य है सीता ने गिद्ध को देखा, सीता ने जटायु को देखा। बाकी शब्द उनके विशेषण हैं। आयत लोचना, दुखिता, करुणावाचः विलपन्ती, ये सीता के विशेषण हैं। सीता कैसी थी उस समय? बड़ी आँखों वाली, दुखित और करुणवाणी में विलाप करती हुई। और जटायु का विशेषण क्या बताया? वनस्पति गतम, वृक्ष पर बैठे हुए या जंगल में बैठे हुए। श्लोक का अर्थ ऐसे होगा। तब करुणवाणी में रोती हुई, बहुत दुखी और बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। मुख्य वाक्य, सीता ने गिद्ध को देखा। अब सीता जब गिद्ध को देखती हैं तो उनसे कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं वो आगे श्लोक में है। जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। जटायो पश्य माम आर्य,
हे आर्य जटायो माम मुझको, आर्य आर्य संबोधन के लिए है। अन्वय इस प्रकार है, हे आर्य जटायो अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण अनाथवत ह्रियमाणां माम करुणं पश्य। हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। हे आर्य, आर्य शब्द संबोधन का है। हे आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, सीता कहती हैं उनसे, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण, अनेन इस पाप कर्मी राक्षस राज, राक्षसेन्द्रेण राक्षसाणाम इंद्रेण, राक्षसेन्द्रेण राक्षसों का स्वामी, जो राक्षस राज है, यानी कौन है वह? रावण। अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण, इस पाप कर्मी, इस पापी, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस के द्वारा, राक्षसेन्द्रेण तृतीया विभक्ति है, राक्षस के द्वारा, राक्षस राज के द्वारा यानी रावण के द्वारा, ह्रियमाणाम अनाथवत, ह्रियमाणाम हरण की जाती हुई, अनाथवत अनाथ के जैसे, जैसे किसी अनाथ को कोई हरण कर रहा हो। सीता उस समय अपने आप को कैसा महसूस कर रही हैं? अनाथवत, अनाथ के समान। अगर कोई अनाथ होता है जिसका कोई नहीं हो तो उसे आसानी से कोई हरण कर सकता है, उसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो वही कह रही हैं सीता कि मुझ अनाथवत, जो मुझे यह अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझको, मुझ दुखी को देखो। किससे कहती हैं? जटायु से। पश्य माम, मुझको देखो। ह्रियमाणाम माम करुणम पश्य, करुणापूर्वक देखो, या मुझ दुखी को देखो। ह्रियमाणाम अनाथवत, हरण की जाती हुई अनाथ की भांति। हे जटायु, इस पापी राक्षस के द्वारा, इस पापी राक्षस राज रावण के द्वारा हरण की जाती हुई अनाथ की भांति मुझ दुखी को देखो, या मुझे करुणापूर्वक देखो, मेरे ऊपर दया दृष्टि डालो। अगला श्लोक देखते हैं। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। अन्वय इस प्रकार होगा, अथ अवसुप्तः जटायुः तु तं शब्दं शुश्रुवे सः क्षिप्रं रावणं निरीक्ष्य वैदेहीं च ददर्श। जब सीता ने कहा उनसे देखने के लिए, तो उन शब्दों को सुनकर जटायु ने उन्हें देखा। वही बात इस श्लोक में बताई जा रही है। अथ, जब कोई भी बात शुरू करते हैं तो अथ का प्रयोग करते हैं। अथ माने अब आगे क्या हुआ? अथ अवसुप्तः जटायुः तु तं शब्दं शुश्रुवे। अवसुप्तः, सोए हुए। जटायु उस समय कैसे थे? वृक्ष पर सो रहे थे, वो सोए हुए थे। तम शब्दम शुश्रुवे, उनके शब्दों को सुना। वैदेही के शब्दों को उन्होंने सुना, सीता के शब्दों को उन्होंने सुना। सह क्षिप्रम रावणम निरीक्ष, सह वह, कौन? वह जटायु, क्षिप्रम शीघ्र ही, रावणम रावण को, निरीक्ष देखकर, वैदेहीम च ददर्श वैदेही को देखा। शीघ्र ही उन्होंने रावण को देखकर वैदेही यानी सीता को देखा। अथ, इसके बाद, अवसुप्तः सोए हुए जटायु ने निश्चित रूप से उन शब्दों को सुनकर, सीता के शब्दों को सुनकर,
शीघ्र ही रावण को देखकर सीता को देखा। इस श्लोक में मुख्य बात ये बताई जा रही है कि जटायु ने सीता को देखा। कैसे देखा? पहले रावण को देखा, रावणम क्षिप्रम च वैदेहीम ददर्श। पहले रावण को देखा, फिर जल्दी ही उन्होंने सीता को भी देखा। तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायुः अथ शुश्रुवे। शुश्रुवे लिट लकार का रूप है। सुना, निरीक्ष्य देखकर, रावणम रावण को, क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीम सीता को, च माने और, ददर्श माने देखा। अगला श्लोक देखते हैं। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः। ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभाम गिरम। अन्वय इसका इस प्रकार होगा। ततः उसके बाद, पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्णतुंडः श्रीमान् खगोत्तमः वनस्पतिगतः शुभाम गिरम व्याजहार। ततः माने उसके बाद, पर्वत श्रृंगाभः पर्वत की श्रृंखला की तरह, पर्वत की चोटी की तरह, तीक्ष्णतुंडः नुकीली चोंच वाले, श्रीमान, श्रीमान शब्द समझते हैं आप, खगोत्तमः पक्षियों में उत्तम, वनस्पतिगतः वृक्ष पर स्थित या जंगल में स्थित, शुभाम गिरम, शुभ माने शुभ, गिरम वाणी, व्याजहार बोला। ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभाम गिरम। ततः उसके बाद, पर्वत श्रृंगाभः, ये विशेषण है, पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्णतुंडः श्रीमान् खगोत्तमः वनस्पतिगतः, ये सब विशेषण हैं किसके? जटायु के। तब पर्वत के शिखर की तरह शोभा वाले या पर्वत की चोटी की भांति विशाल, तीक्ष्णतुंडः तीखे चोंच वाले, वनस्पतिगतः वृक्ष पर स्थित, पक्षी श्रेष्ठ, श्रीमान जटायु शुभ वाणी में बोले, उत्तम वाणी में बोले या सुंदर वाणी में बोले। क्या बोले? 5वें श्लोक में देखते हैं। निवर्तय मतीम नीचाम, निवर्तय मतीम नीचाम परदारा अभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत्परोस्य विगर्हयेत्। न तत् समाचरेत् धीरः यत् परः अस्य विगर्हयेत्। इसका अन्वय इस प्रकार है। परदारा अभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय। पर दूसरे की, दारा पत्नी, दूसरे की पत्नी को छूने से, परदारा अभिमर्शनात् दूसरे की पत्नी को छूने से जो दोष होता है, उस दोष से तुम अपनी बुद्धि को, अपनी नीच बुद्धि को हटा लो। नीचाम मतिम निवर्तय, नीच मति को हटाओ, अपनी नीच बुद्धि को वहाँ से हटा लो, यानी उस कार्य में मत लगो। जो यह दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने का तुम दुष्कर्म कर रहे हो, इस दुष्कर्म से अपने आप को रोक लो। ये बात कह रहे हैं जटायु। परदारा अभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय, पराई स्त्री के स्पर्श दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, यानी कि पराई स्त्री का स्पर्श मत करो, सीता को छोड़ दो। आगे कहते हैं समाचरेत धीरः, धीरः तत् न समाचरेत। धीर व्यक्ति वैसा आचरण नहीं करते हैं। तत् माने वैसा, न माने नहीं, समाचरेत आचरण करते हैं। धीर व्यक्ति वैसा आचरण नहीं करते हैं। कैसा? यत् की, अस्य
परः विगर्हयेत, जिसको करने से, जिस कर्म को करने से लोग उसकी निंदा करें। यत् कर्म अस्य तत्कर्म कर्तुः परः विगर्हयेत, ऐसा कर्म नहीं करते हैं जिस काम के करने से या जिस आचरण के करने से लोग उनकी निंदा करें, दूसरे लोग उनकी निंदा करें। इसलिए वह रावण से कहते हैं जटायु कि पर स्त्री के स्पर्श दोष से तुम अपने आप को रोक लो, ऐसा कार्य मत करो, क्योंकि धीर व्यक्ति वैसा कार्य नहीं करते हैं जिसके करने से दूसरे मनुष्य उनकी आलोचना करें या उनकी निंदा करें। क्योंकि बुद्धिमान, धैर्यशाली या विद्वान या श्रेष्ठ व्यक्ति वह आचरण नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें। अगली वीडियो में इसके बाकी श्लोकों का अर्थ देखेंगे।